हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम बार की स्पेशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को डेली 25 क्वेश्चन के सेट देखने को मिलेंगे और इस 25 क्वेश्चन से आप लोगों को हम 100+ क्वेश्चन तैयार कराने की गारंटी लेते हैं। तो फ्रेंड्स बता दें कि बार की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही कराया जाएगा। तो इसके लिए आप देर ना करिए, क्योंकि इस बार जितनी वैकेंसी आई है हमें नहीं लग रहा है कि इसके पहले कभी आई थी और आएगी। तो आप लोगों के लिए इस बार गोल्डन चांस है, इसको न गंवाइए और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ही चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। और आप लोगों को बता दें कि यह कुछ चैनल वाले आप लोगों को बार की और एएलपी की जो क्लास चला रहे हैं, साथ में चला रहे हैं साइंस की, तो आप ज़्यादा समय इस पे मत दीजिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेज होने वाला है यह 50 मार्क्स का होगा। और 50 मार्क का फर्स्ट स्टेज इसमें बोला है साफ साफ नोटिफिकेशन में कि आपको 40% मार्क लाने हैं। 40% मार्क का मतलब आप अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। सिर्फ ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो 20 क्वेश्चन जब सही करने हैं आपको, तो अगर आप 50 में से आपकी 20 नंबर की मैथ आएगी और 20 नंबर की साइंस आएगी। अगर आप 10 मैथ भी कर लेते हैं, 10 साइंस भी कर लेते हैं, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और उसमें 10 नंबर का जीएस आएगा, उसमें 2-4 तो कर ही ले जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा समय न दीजिए, क्योंकि एएलपी का लेवल बहुत हाई लेवल है और बार का थोड़ा लो लेवल। तो साइंस जो आपकी आने वाली है नॉर्मल ही आने वाली है। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आपका बार का साइंस आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर बार के लिए अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो एएलपी और बार की जो क्लासेस चल रही हैं उसको थोड़ा ज़्यादा समय न दीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है बार का, वो आपके ट्रेड थ्योरी पर होने वाला है, जो आपका सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग इतने समझदार हैं। चलिए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुवांशिकी के जनक हैं। अब अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसमें से हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल, यह तो आपको पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें एक क्वेश्चन आपको और मिलता है कि बोलता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो किसका प्रयोग किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का, मटर का। क्यों मटर के पौधे का चयन किए थे, क्योंकि मटर कम समय में उगने वाला पौधा है, 1 से 2 महीने में उगने वाला है, और उन्होंने इसलिए इसका प्रयोग किया कि हम 1 से 2 महीने में अपने रिस्पांस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है लैंड स्टीनर, एक नाम आ रहा है लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर ने क्या किया था, तो लैंड स्टीनर रक्त समूह की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, रक्त समूह। इसको ध्यान दीजिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। हम आपको हर एक क्वेश्चन में जितने भी संभवतः क्वेश्चन बनेंगे आपको हम तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने अधिकतर आज साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस लिए हैं। और अगला देखिए लैमार्क। लैमार्क ने क्या किया था, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। किसको, जैव विकास को। जैव विकास को लैमार्क ने समझाया था। देखिए कितने क्वेश्चन आपको तैयार होते जा रहे हैं। वाटसन, एक नाम आता है वाटसन का, जो काफ़ी फेमस नाम है, डब्ल्यू वाटसन। तो इन्होंने क्या किया था, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। वाटसन ने क्या किया था, अनुवांशिकता की जो विज्ञान है उसको क्या बोले थे, ये अनुवांशिकी बोले थे। तो आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन तैयार हुए, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुए। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि किसने किसकी खोज की थी। इसमें हमने अधिकतर आज यही क्वेश्चन लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में फिक्स है, इससे आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या करता है, हम हर एक क्वेश्चन को तोड़कर आपको जितने संभवतः क्वेश्चन बनेंगे सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव व जंतु विज्ञान के जनक। ये तो आपको पता ही होगा, हमारे जीव व जंतु विज्ञान के जनक हमारे कौन हैं, अरस्तु साहब हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा डार्विन। डार्विन ने क्या किया था, पहला देखिए ऑप्शन दिख रहा है डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत हमारे डार्विन साहब ने दिया था। और लैमार्क, एक नाम आता है लैमार्क। तो लैमार्क ने क्या किया था, जैव विकास को समझाया था। अभी ऊपर हमने इसको क्या किया, समझाया। वाटसन ने क्या किया था, अभी ऊपर हमने बताया कि अनुवांशिकता के विज्ञान को
अनुवांशिकी कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हमारे हैं वह हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा ऑप्शन कि थियोफ्रेस्टस। अब इसके ये वैज्ञानिक का नाम है, ये तीनों जो हैं वैज्ञानिक के नाम हैं। तो एक तो हमारा हो गया चिकित्सा शास्त्र के जनक, दूसरा वाला हमारा जो हो जाएगा ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे कौन है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे। लेवोजियर क्या है, तो लेवोजियर हमारे रसायन विज्ञान के जनक हैं। किसके जनक हैं, रसायन विज्ञान के जनक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लिए हैं आपके इसमें, ताकि आपका समय आप अपनी अधिक से अधिक समय अपनी ट्रेड थ्योरी में दीजिए, क्योंकि इसकी हम गारंटी लेते हैं कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ में होकर एक्सपर्ट होंगे, थोड़ा बहुत भी, और साइंस और जीके जीएस थोड़ा बहुत देखते होंगे, तो इसको आप लोग आराम से 50 में 20 कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक नज़र देखते जाइए। हमारी जो क्लासेस हमने स्टार्ट किया है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको डेली बाय डेली क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। ब्लड बैंक कहा जाता है। अब ब्लड बैंक किसको कहेंगे आप, तो ब्लड बैंक जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है प्लीहा। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान भी इसी को कहते हैं, ब्लड बैंक भी इसी को कहते हैं, और उसके साथ साथ आरबीसी का शमशान भी इसी को कहते हैं। किसका, आरबीसी का शमशान, आरबीसी का शमशान भी प्लीहा को कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे और बनेगा प्लीहा से एक क्वेश्चन और बनेगा। प्लीहा से कौन सा क्वेश्चन, की प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है। ब्लड बैंक भी कहते हैं प्लीहा को, उसके साथ साथ आरबीसी का शमशान भी कहते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, इसकी प्लेटलेट की मृत्यु भी कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। किसकी मृत्यु, प्लेटलेट की मृत्यु। चलिए 3 क्वेश्चन आपको प्लीहा से तैयार हुए हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि खून का जो रंग लाल होता है, जो ब्लड जो हमारा होता है, क्या जो हमारा ब्लड होता है वह रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और देखिए प्लेटलेट का हमारा जो होता है, प्लेटलेट जो होता है ये हमारा रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है हमारा, क्या प्लेटलेट जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक हमारा क्वेश्चन आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, इसको आपको पता ही होगा। प्रोटीन क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक हीमोग्लोबिन यौगिक है। और कहीं क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम्स में कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो कौन है, प्रोटीन जो हमारा क्या है, यह हीमोग्लोबिन का यौगिक है। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, हीमोग्लोबिन का यौगिक है। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसकी टेंशन ना लीजिए, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं बस इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में हमारा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो प्लाज्मा क्या होता है, हमारा रुधिर का तरल भाग होता है। किसका, रुधिर का जो हमारा ब्लड का जो तरल भाग होता है वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन वही आ रहा है हमारा, रुधिर का तरल भाग होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब देखिए प्लाज्मा से आपको कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा क्या करता है, जो प्लाज्मा में हमारा पूछता है क्वेश्चन में कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा में हमारा जल का 90% होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछता है हमारा कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है। अब रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है, तो रक्त में हमारा 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, लेकिन रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। चलिए आपको
ये सब क्लियर हो गया होगा। कोशिका क्या होता है, तो कोशिका के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारी क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लिया। प्लिया के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं कि जो प्लिया हमारा क्या होता है, इसमें प्लेटलेट की मृत्यु भी होती है हमारी प्लिया में। ठीक है, और ब्लड बैंक भी कहा जाता है प्लिया को, आरसीबी का शमशान भी कहा जाता है प्लिया को। जो प्लेटलेट की मृत्यु भी इसी में होती है। चलिए आपको इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हम करा देंगे कि आपको वीडियो देखने से ही आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो सिर्फ देख लेते हैं तो आपको इसको लिखने की और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग जो किया था जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। और जीन होता क्या है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। जब डीएनए का खंडन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हैं, अभी पीछे बताए हैं, अनुवांशिकता के क्या हैं, जनक हैं। डार्विन के बारे में भी बताए थे आप लोगों को, डार्विन क्या हैं, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लैमार्क के बारे में बताए थे, जो विकास को सर्वप्रथम समझाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन हमारे केपलर साहब ने किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किया था। केपलर ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक, तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक। गैलीलियो ने क्या किया था, तो गैलीलियो ने जो दिया था वो हमारा जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। डार्विन के बारे में अभी बताएं आपको पीछे, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक, केपलर किसके, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक, गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किए थे और जड़त्व का नियम दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर्स किससे संबंधित है, तो ये हमारा रक्त से संबंधित है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हमारी लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। अभी पीछे लैंडस्टीनर का नाम आया था कि जिन्होंने रक्त समूह की भी खोज की थी और RH फैक्टर की भी खोज की थी। ठीक है, RH फैक्टर किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। जीन के बारे में अभी बताए हैं कि जीन के बारे में क्या बताएं आप लोगों को, कि जो हमारे डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। चलिए रक्त को शुद्ध कौन करता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है। और एक ब्रिक्स और किडनी, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हुए होंगे कि ब्रिक क्या है और किडनी क्या है। तो आपको बता दें कि ब्रिक और किडनी एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में किडनी है और हिंदी में इसको ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, और डायलिसिस और जो यकृत हमारा क्या होता है, हमारा हृदय होता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, हमारी किडनी करती है। और किडनी की अगर बात की जा रही है तो किडनी से कुछ क्वेश्चन भी हमारा तैयार होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, हमारी किडनी में ही होता है। और किडनी का हमारा भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो किडनी से कितने क्वेश्चन तैयार हुए आपको। और एक क्वेश्चन हमारा आता है, रक्त को शुद्ध कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है। तो ये हमारी कहलाती है डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब देखिए ध्यान से कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं। रक्त को शुद्ध कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। और उसके बाद किडनी, मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है। किडनी का भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था कि आपको 100+ क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, तो आपको हर क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी लाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। अच्छा, तो देखिए एक होता है हमारा धमनी, एक होता है शिरा। इन दोनों के बारे में आप लोगों को आज हम बात करते हैं। तो जब आपको बात करें शरीर से हृदय की ओर, अगर हमारा हृदय
इससे क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो जब हमारा शरीर से हृदय की ओर जब रक्त जाता है, शरीर से हृदय की ओर, तब हमारा कौन सा काम करता है, शिरा। जब हृदय से जाता है शरीर की ओर तब धमनी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर शरीर पहले आए, ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर शरीर से बात करें, शरीर पहले आए तो पहले शिरा हो जाएगा, और शरीर बाद में आए तो धमनी हो जाएगा। बस यही इसमें अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है पित्त स्रावित होता है। तो जो हमारा पित्त स्रावित होता है वह हमारा यकृत से होता है। यकृत को जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर। यानी लीवर से हमारा क्या स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि बात आई है लीवर की। किसकी बात आई है, लीवर की, यकृत की बात आई है। तो पित्त स्रावित हो रहा है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए क्या रहता है, हमारा भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तीसरा क्वेश्चन तैयार हुआ आपका, पित्त का पीएच मान पूछ देता है। पित्त का पीएच मान जो हमारा होता है 7.7 होता है। और बताइए और क्या होता है, पित्त कैसा होता है, कलर पूछ देगा आपका। पित्त हमारा जो होता है पीले हरे रंग का होता है। कैसा होता है, पीले और हरे रंग का हमारा क्या होता है, पित्त होता है। तो कितने क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं, देखिए ध्यान से। जो हमारा पित्त होता है स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से, यकृत से। जो और लीवर में हमारे कौन सी विटामिन भंडारित रहती है, विटामिन ए भंडारित रहती है। पित्त स्रावित होता है, पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का पीएच मान 7.7, पीले हरे रंग का जो इसका कलर होता है पित्त का। अब क्या लेंगे बताइए, इतने क्वेश्चन तैयार हो गए आपको। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस एक बार वीडियो को अगर आप और देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो कवकों का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी में ना जाइए। फाइकोलॉजी हमारा शैवालों का अध्ययन कहलाता है। 2 क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, जो हमारे शैवाल होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो हमारे शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक हमारा ठोस में होता है। ध्वनि का वेग कहाँ होता है, सर्वाधिक ठोस में होता है। और ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की जो गति धीमी होती है हमारी हवा में क्या होती है, धीमी होती है। और ध्वनि की चाल कितना होती है, 760 मील प्रति घंटा होती है हमारी इसकी चाल। किसकी, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। और हवा में ध्वनि का वेग, अगर पूछे तो 332 मीटर प्रति सेकेंड आप बता सकते हैं कि हवा में ध्वनि का वेग। सर्वाधिक कहाँ होगा ध्वनि का वेग, ठोस में होगा। कम कहाँ होगा, हवा में होगा। ध्वनि की चाल पूछे तो 760 मील प्रति घंटा, और हवा में ध्वनि का वेग पूछे तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है या बढ़ती है। अच्छा क्वेश्चन बताइए, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है या घटती है। तो इसको आप लोग नोट करिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए हमारा यह सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स कि आपको बस ऑप्शन बताते चलें और आगे बढ़ जाएं। ये तो आपको भी कहीं से भी मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन इतने सारे जो कलेक्शन हमने एक साथ इकट्ठे किए हैं एक बार में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने इसको बनाने के लिए इसके पहले जितने 2-4 घंटे मेहनत की है, तो आप सिर्फ आधे घंटे इस वीडियो को देखकर मेहनत कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। अगला कह रहा है भोजन पचाने में सहायक होता है।
तो भोजन पचाने में जो हमारा सहायक होता है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है। भोजन पकाने में क्या सहायक होगा, एंजाइम हो जाएगा। और एक आता है कि पूछता है क्वेश्चन कि एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना हमारी कहाँ होती है, अमीनो अम्ल में होती है। कहाँ होती है, एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल में होती है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछता है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदलते हैं हमारे किस में बदलते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाएंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन हमारे एमिनो अम्ल में बदल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, हमारा टाइलिन होता है। इसको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो हमारा जो अंगुली होती है उसमें हमारी हड्डियों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली जो हमारा होता है वह हमारा होता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली क्या होती है, लाइसोसोम होती है। अब यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, रक्त की नहीं बात की जा रही है, यहाँ पे आत्महत्या की थैली क्या होती है, लाइसोसोम हो जाएगा। एक हमारा नीचे दिया गया होगा राइबोसोम, यह क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। प्रोटीन की भी फैक्ट्री होती है, इसको भी आप लोग जान जाइए। आपकी भी कोई फैक्ट्री है कि नहीं, नहीं है तो जल्दी खोल लीजिए। तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह हमारा कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। अब जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें जड़ों के द्वारा उनके तनों तक हमारा जो जल और खनिज जो जाता है वह किसके माध्यम से जाता है, तो पादपों में जल और खनिज का संचालन जो हमारा होता है वह किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम जड़ से संबंधित, अगर जड़ से जोड़ेंगे, जड़ से जड़ यानी जाइलम, यानी जड़ से जाता है यानी जाइलम के द्वारा जाता है। अब बात करता है पादपों में बना खाद्य पदार्थ। अब तो यह गया, अब जाने के बाद जब खाद्य पदार्थ जब बन जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया के द्वारा जब हमारा खाद्य पदार्थ बन जाता है, तो उसके बाद वह पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है, तो वह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। और जड़ों से जाएगा जल और खनिज जाइलम के द्वारा जाएगा, लेकिन जब भोजन बन जाएगा पत्तों में तो उसके अन्य भागों तक जाएगा किसके द्वारा, वह हमारा फ्लोएम के द्वारा जाएगा। ठीक है, और लाइसोसोम अभी बताएं आप लोगों को कि हम आत्महत्या की क्या हमारी थैली है। और उसके बाद हम बताए हैं कि लाइसोसोम की खोज, यहाँ पे देखिए हमने पीछे मिस कर दिया था कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो हमारी डी डूबे ने की थी। किसने की थी, लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डूबे ने 1958 में हमारी किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी, डी डूबे ने की थी। और प्रोटीन की फैक्ट्री हमारा क्या बताए हैं पीछे हम लोग को, राइबोसोम बताए हैं कि जो हमारी क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, अभी पीछे बताए हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग कहते हैं जीन। और डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक ने हमारी डीएनए की खोज की थी। और डीएनए और आरएनए क्या, एक हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हो गए। एक क्वेश्चन और पूछता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था। ध्यान दीजिए, पूछेगा अगर कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एलपी एग्ज़ाम के लिए नहीं काम देगा, ज़रूर काम देगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे मेन फोकस हमारा यहाँ पे है बार्क पे। जब एलपी के एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसकी भी क्लासेस आपको स्टार्ट कराई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिए अच्छी तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो हमारा कोशिका के भीतर श्वसन का क्या होता है, केंद्र होता है। और जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, गुणसूत्र की बात आ रही है, तो जो हमारे जीन होते हैं वह गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं।
और जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। पीछे अभी हम आप लोगों को बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से हमारा क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसको शुगर बोलते हैं, गांव की भाषा में लोग बोलते हैं शुगर हो गया है। तो यह मधुमेह रोग जिसको इंसुलिन की कमी से होता है। एक पूछता है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। बैटिंग की कैसी किया? बेस्ट किया। जब बैटिंग बेस्ट कर दिया तब जाके वह क्या कर दिया? खोज कर दिया। किसकी खोज कर दिया? इंसुलिन की खोज कर दिया, बैटिंग एवं बेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से तैयार होता है आपका। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। जो हमारी इंसुलिन क्या होती है? अग्नाशय द्वारा बनती है। अगर अग्नाशय द्वारा इंसुलिन कम बनने लगेगा तो हमें क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। एक क्वेश्चन पूछता है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो हमारा दूध में जो विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हमारा रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से घेगा रोग होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछता है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र से हमारा दोस्तों क्या उत्सर्जित होता है? यह हमारा विटामिन सी होता है। अभी पीछे बताए थे आप लोगों को हम कि मानव मूत्र जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? वो हमारा किडनी में निर्माण होता है। इससे हमारा विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में हमारी विटामिन सी नहीं पाई जाती है। और एक क्वेश्चन मूत्र का पीएच मान पूछ देगा तो आपको क्या होगा? 6 होगा। मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.5 हो जाएगा। और उसके बाद जो हम एक और बताएं आपको पित्त का पीएच मान, तो हमारा 7.7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है हमारा ऑक्सीजन। जो होता है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और रक्त में हमारा लोहा पाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो हमारी जो गुणसूत्र की जो खोज की थी वह फ्रेंड्स हमारे क्या हो जाएंगे? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने हमारे गुणसूत्र की खोज की थी। और गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा जो एक पदार्थ आता है क्रोमेटीन नामक, इसको लिख देते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। क्रोमेटीन नामक पदार्थ, क्रोमेटीन नामक पदार्थ से हमारा क्रोमेटीन पदार्थ होता है जिससे हमारा क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। और मनुष्यों में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसको भी ध्यान दीजिए। 46 होती है, जो 23 जोड़ी होती है, जो जोड़े में पाए जाते हैं। जो 23 जोड़ी और 46 हमारी क्या होती है? मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स आज जितने भी क्वेश्चन आपको तैयार करवाए हम 25 क्वेश्चन, इसमें लगभग आपको 100+ क्वेश्चन बताए हैं। और 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा। और इसमें इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन हर हाल में बायो से आना ही आना है। आपको 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। और हम जितनी भी क्लासेज आपको बताने वाले हैं उसमें आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको फिक्स ही आपको एग्जाम्स में आना ही आना है। क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं आएगा। क्योंकि बार के हमने पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के पेपर देखे हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं था। उसको आप लोग अगर देखेंगे एग्ज़ाम्स को, पेपर को, तो कहेंगे कि ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मत पढ़िए, एग्ज़ाम्स है, कभी नॉर्मल दे देता है, कभी हार्ड भी दे देगा, तो क्या करेंगे? तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। और ऐसे ही आगे क्लास अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाए और कार्य करते रहें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।